जैसलमेर में एक बस जलती चिता बन गई, कई जानों को लील गई और इस हादसे के बाद प्रशासन की सच्चाई भी सामने आई, जहां परिजन भटक रहे हैं और जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर बस में आग लगी क्यों? क्या बस मालिक कुछ झोल करते हैं या आरटीओ विभाग? कोई टेक्निकल कमी थी या राज कुछ और है? क्या एसी में लीक होने से आग बढ़ी? ऐसे ही आपके कई सवाल आरोप प्रत्यारोप से परे हमारी टीम निकल गई सच्चाई की तलाश में, वहां जहां पर इन सब का निर्माण होता है। ऐसे में हम पहुंचे बस बॉडी बिल्डर, एसी स्पेशलिस्ट और बस मालिकों के पास, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। तो सबसे पहले बात बस ऑपरेटर से कि आखिर बस बनती कैसे है? क्या बस मालिक अपने अनुसार बस बनवाते हैं? बस वाला चेचिस खरीदता है, चेचिस खरीद के बॉडी वाले खड़ा कर देता है। बॉडी वाला अपने नॉर्म्स के अनुसार, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, उनके अनुसार गाड़ी बनती है। उसमें बस वाले का कोई रोल नहीं होता। बस वाला ये कहेगा साहब 1 इंच छोटा कर दो, बड़ा कर दो। पहली बात तो बस वाले का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी बिल्डर का कुछ हो सकता है अगर उसने कमी छोड़ दी है। ये तो समझने की बात होगी या उसको देखने की बात होगी, देखने के बाद में कि किसकी क्या गलती थी। उस गाड़ी में इमरजेंसी गेट भी था, नई गाड़ी थी, लेकिन हाँ आरटीओ डिपार्टमेंट की जरूर गलती मानता हूँ। जब अक्टूबर में गाड़ी पास हुई है, वो 1 अक्टूबर को, तो उसमें जो नए नॉर्म्स हैं 119, 153 उनको उन्होंने चेक नहीं किया। जो फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है उसमें आग बुझाने का यंत्र लगता है, जो ऑटोमेटिक आग जलती है तो बुझ जाता है। उस नॉर्म्स की उन्होंने जांच नहीं करी और गाड़ी को पास कर दिया। अब सवाल ये कि आखिर बस में आग लगी क्यों थी? क्या है यूरो 6 जो चलती फिरती चिता बन रही है? अब जो यूरो 6 मॉडल की बसें सड़कों पर दौड़ रही है, वो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इन बसों में अगर एक तार भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरा सिस्टम वहीं ठप हो जाता है और ड्राइवर के पास कुछ करने का समय ही नहीं बचता। V6 में बिल्कुल गलत गाड़ी है और इन गाड़ियों में आग लगेगी। इनमें जो सिस्टम है, वायरिंग का सिस्टम ऐसा है, आपने सुना होगा खड़ी गाड़ी में आग लग जाती है, कारों में आग लग जाती है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग वही है जिसने बनाई है गाड़ी। यूरो 6 में इलेक्ट्रिक सिस्टम इतना गंदा है कि इसमें कहीं भी स्पार्क हो गई गाड़ी। ये V6 की गाड़ी है। हाँ, ये V6 थी, नई गाड़ी। जहां बस ऑपरेटर ने अपनी बात रखी तो वहीं हम पहुंचे जहां बसें बनाई जाती है। बस बनाने वालों से पूछा गया टेक्निकल चीजों के बारे में। उदयपुर में विकास बॉडी बिल्डर के प्रोपराइटर विजय राम शर्मा ने बताया कि बॉडी निर्माण के समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि ड्राइवर पैसेंजर गेट के अलावा बैक डोर, 2 इमरजेंसी गेट और विंडो की साइज डेड बॉडी से 6 गुना रखना जरूरी है, जिससे कि हादसे के वक्त यात्रियों को आसानी से निकाला जा सके। कोई एक की भी जान जाए, लेकिन 20 लोगों की जान यहाँ पर गई है। और कुछ लोग ऐसा है कि बस को पूरी पैक करवा देते हैं। ये जो इसमें जो ग्लास भी लगवा देते हैं, बस में भी ग्लास लगता है, वो नहीं लगनी चाहिए। पर्दे लगने चाहिए। जो ग्लास करके बनते हैं वो पूरा पैक करवा देते हैं, वो नहीं होना। लेकिन एसी बसों के अंदर पैकिंग कुछ ज्यादा होती है। पैकिंग यहाँ पैकिंग होना चाहिए, यहाँ बीच में पैकिंग नहीं होना चाहिए। एसी बस पूरा गाड़ी में एसी करेगा। यानी आप बता रहे कितने फीट की बस होगी ये वाली? कितने? ये 32 फुट की बस है। ये जो एरिया आपको लगता है इसको छोड़ देना चाहिए? ये जो एरिया एरिया नहीं छूटता है, एरिया तो नहीं छूट सकता, मगर फिर भी जो सेफ्टी जो होती है ना, जैसे सेफ्टी है, इसको हम फोल्डिंग रखते हैं। ये आइटम या सीट बनेगा फोल्डिंग होगा। अभी बना नहीं है पर वो फोल्डिंग बनेगा, ताकि कभी भी उसको उठा के पैसेंजर बाहर निकल सकते हैं। इसका गेट बनाते हैं, अंदर हैंडल बनाते हैं, वो भी खुल सकता है। सिर्फ यही नहीं, बॉडी बिल्डर से पूछा गया कि बस मालिकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या बस मालिक अपनी डिमांड पर भी कुछ फेरबदल करवाते हैं। मोटर मालिकों को भी समझना चाहिए कि बस के अंदर जो कांच वाच लगा के सारा पैक करवाते हैं, वो पैक नहीं करवाना चाहिए। अंदर की साइड गैलरी के अंदर, जो गैलरी होती है जहाँ से इंसान चढ़ के अंदर सोता है, गैलरी के अंदर कांच लगवा देते, सराउंडिंग लगवा देते, वो नहीं लगाना चाहिए। पैसेंजर को अंदर जाने के लिए खुला चाहिए, खुला बैठना चाहिए, खुला हवा मिलनी चाहिए, सब कुछ। क्योंकि एसी चलेगी पूरी बस के अंदर, तो पूरा बस एसी के ठंडा होगा। ये इसको पैक करना जरूरी है। तो ये स्लाइडिंग कांच लगाते हैं, इसको भी पैक नहीं लगाते। तो इसमें भी कभी ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो ये यहाँ से इतना बड़ा गाला मिलता है, 2 कांच तोड़ के आदमी बाहर निकल सकता है। 2 कांच ये तोड़ के डबल कांच लगेंगे, इसको कोई तोड़ के बाहर निकल सकता है। ये तो इमरजेंसी है, ये तोड़ने का भी है सिस्टम, कभी भी तोड़ के निकल सकता है।
जहां बस ऑपरेटर का कहना है कि नई तकनीक इस हादसे का कारण हो सकती है, तो वहीं बॉडी बिल्डर ने बताया कि बस के अंदर क्या क्या जरूरी है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि तकनीक और एसी गैस पर कि क्या एक चिंगारी के बाद एसी गैस में आग लग सकती है। तो हमने बस एसी स्पेशलिस्ट से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि एसी की गैस ज्वलनशील नहीं होती और उन्होंने लाइव डेमो करके इसका जवाब भी दिया। लगता है कि एसी की जो गैस है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी जबरदस्त आग लग सकती है। नहीं, ऐसा है, उसकी गैस ज्वलनशील नहीं होती है, तो उसके वजह से तो पॉसिबल नहीं है कि एसी गैस से आग लगे। सामान्य गाड़ियों में और एसी गाड़ी में किस तरीके का फर्क होता है कि लोग जब इस तरह की कोई हादसा होता है तो बाहर निकल नहीं पाते हैं? सामान्य गाड़ी खिड़की ऊपर रहती है और एसी सब पैक रहता है, तो जितना पैक रहेगा उतना एसी कूलिंग अच्छा करता है। खुला रहेगा तो कूलिंग नहीं होती, इस वजह से गाड़ी को पैक रखना अनिवार्य है। तो ये ज्यादा जो पैक रहता है, क्या है कभी कभी इस तरीके से हादसे का कारण बन जाता है ज्यादा पैक गाड़ी अगर है तो, क्योंकि एग्जिट द्वार जो है वो भी नहीं, उससे कुछ नहीं है, वो तो होता है, इमरजेंसी गेट एक आगे का गेट होता है और एसी वजह से ऐसा कोई हादसा होने की कोई संभावना नहीं है। एसी स्पेशलिस्ट का दावा है कि एसी के कारण हादसा नहीं हुआ होगा, पर सवाल तो अब भी थे। ऐसे में टेक्निकल एक्सपर्ट ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। 1 सितंबर 2025 के बाद जो गाड़ी पास हो रही है, अगर वो पास हुई है कहीं ना कहीं तो आरटीओ की कमी से पास हुई है। आरटीओ की मिलीभगत से 100% पास हुई, क्योंकि जो कोड AIS 153 जो लागू हुआ है वो 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। जो फायर का सिस्टम है, वो फायर जो हमारे गाड़ी में फायर सेफ्टी सिस्टम लागू होता है, जो सेफ्टी सिस्टम, तो वो हमारी सभी गाड़ियों में करीब करीब अभी लागू कर दिया है सरकार ने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गाड़ियों में जो आप ये बता दीजिए, आज से पहले किसी स्लीपर बस में आज तक आग लगी कि आज स्लीपर बस को मेरे हिसाब से चलते हुए 20 से 25 साल के आसपास हो। ये पहली घटना है, ये कोई आकस्मिक घटना हुई है। ये यूरो 6 गाड़ियों में, बहुत अधिकतर गाड़ियों में हो रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट ने सारा ठीकरा आरटीओ पर फोड़ दिया, जहां बस संचालकों का कहना है कि बसों का निर्माण सरकार से मान्यता प्राप्त बॉडी बिल्डरों द्वारा किया जाता है। ये बॉडी बिल्डर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और बस मालिकों की इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी डिजाइन से लेकर फिटिंग तक हर इंच सरकार की गाइडलाइन पर आधारित होती है। ये भगदड़ मस्ती तो अमूमन यात्री यूं धक्का मारेगा। पहले क्या गेट होते थे 2 दरवाजे, तो खुल जाता था। अब इसके धक्का मारने से खुलेगा नहीं, ये यूं खुलेगा वापस। अगर आदमी को पता होगा तो जोर लगा के भी यूं खोल लेगा, ताकत लगा के उसको दबा के खींच के खोल लेगा। तो आदमी जो गेट है वो लॉक नहीं हुआ था, उसका हाइड्रोलिक की वजह से वो गेट जाम हो गया था, इसकी वजह से आदमी नहीं निकल पाया। ये सरकार का सिस्टम है, हमारा नहीं बनाया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, तो आपको पता है। ये गाड़ी, अगर इस गाड़ी की एक भी वायरिंग यूरो 6 की अगर जल गई तो इसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, मोटर मालिक कुछ नहीं कर सकता। वो जो सिस्टम लैपटॉप लगेगा तो ही वो सिस्टम चालू होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। आपने सरकार ने टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी जा रही है, इनके पास संसाधन है ही नहीं किसी टेक्नोलॉजी के लिए। अब सवाल ये है कि जब बसें सरकारी नियमों के अनुसार तैयार होती है तो आरटीओ बार बार चालान क्यों काट रहा है। जिस बस ने 22 से ज्यादा जानें ले ली वो 1 अक्टूबर को ही चित्तौड़गढ़ आरटीओ से पास हुई थी। अगर आरटीओ विभाग समय समय पर बस बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप का फिजिकल इंस्पेक्शन करता तो शायद यह हादसा टल सकता था। जनरली तो चेक कर नहीं करते आरटीओ वाले, ये तो हादसा हो गया इसलिए इतनी बवाल हो गया। बाकी जनरली 57-58 सवारी तो रोडवेज की 30 सीटर गाड़ी मिल जाएगी आपको, कौन चेक करता है? वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, सब भागते हैं। ये गाड़ी जो आप बता रहे थे कि ये गाड़ी अभी 1 अक्टूबर को पास बता रहे हैं, जो चित्तौड़गढ़ आरटीओ ऑफिस में होती है, तो ये भी एक बड़ी वो है कि इसमें टेक्निकल मिस्टेक है, या तो आरटीओ की नॉलेज में नहीं है या जानबूझ के किया हुआ है। क्योंकि 119 और 153 वो दोनों लागू हो गए इसके ऊपर, उन्होंने उसकी वो नहीं की। और राजस्थान में किसी के पास है नहीं, बॉडी वाले के पास, किसी के पास भी नहीं है। और बना दी बस बस तो पहले से बन रही थी बस। वो तो 6 महीने लगते हैं, पास होगी बस। तो पास कैसे होगी? पास कैसे होगी? लेकिन पास कैसे होगी, क्योंकि उस टाइम पे FDDS सिस्टम ही नहीं था। जब उसने गाड़ी ली, चेचिस लाने के 6 महीने बाद में गाड़ी बनती है। अब इस बीच कोई परिवर्तन आ गया है तो उसमें बस वाला क्या करेगा और बॉडी वाला क्या करेगा? वो सिस्टम ही नहीं है डेवलप। अपने पास में पैनिक बटन का तो खैर आ गया था, पहले भी आ गया था। FDDS सिस्टम जो मेन है अग्निशमन का, वो नहीं आया था। और उसका एक प्रारूप है, वो ARI से मिलता है सर्टिफिकेट बॉडी वालों के पास में। आज पूरे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, एक के पास भी नहीं है सर्टिफिकेट। अब गाड़ियां बन रही है हजारों की संख्या में, आज भी चेक करके आवे तो कम से कम 1000 गाड़ियां बन रही होगी। किसी में भी सिस्टम नहीं है और किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है उस चीज को बनाने का, कैसे करोगे आप?
तो क्या वो बेकार हो जाएंगी? नहीं, किसी न किसी रास्ते से निकल जाएंगी वो। फिर कोई ऐसा हादसा होगा, फिर ये सरकार जागेगी, फिर ये चीजें होंगी। हमारी टीम ने भी इस हादसे के पीछे के कारणों की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर जांच की और पाया कि टेक्नोलॉजी के नाम पर बसों को मॉडर्न तो बना दिया गया है, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड और वायरिंग सिस्टम की निगरानी लगभग ना के बराबर है। यानी ये हादसा सिर्फ एक बस की आग नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का जलता हुआ सबूत है।